टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दो चीजें बनाना सिखाऊंगा। हमेशा तीन बताता हूं, लेकिन आज सिर्फ दो। ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे नाराज हूं, सिर्फ बात यह है कि दोनों डिश बहुत दमदार हैं। पहली है दम का पनीर और दूसरी एक बिरयानी है, नई तरीके की बिरयानी है। खैर देखिए, पहले दम का पनीर बनाने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम पनीर, 1 कप दही, 3 बड़े चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड्स, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 10 से 12 दाने काजू के, 6 से 8 हरी इलायची, 4 से 6 लौंग, सिनेमन स्टिक 1 इंच, नमक स्वादानुसार, केसर चुटकी भर, 3 बड़े चम्मच घी, 1 बड़ा चम्मच गुलाब का जल और 2 हरी मिर्चें। दम का पनीर बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी का पनीर ले लें। पनीर अगर उसमें फैट कंटेंट अच्छा है तो पनीर सॉफ्ट होगा, और इसमें हम पनीर को कुछ फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ पकाएंगे। पनीर को आप पीसेस में काट लें। यहाँ पर ट्राइंगल्स में काटा है, इस तरह तिकोना काटा है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से काट सकते हैं, यानी छोटे या बड़े पीसेस में। दम का पनीर के लिए इसमें जो चीजें डलेंगी उसमें खसखस काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम शुरुआत करते हैं। पॉपी सीड्स यानी खसखस, इसको रोस्ट करेंगे हम। पॉपी सीड्स को आप ड्राई रोस्ट कर लें पैन के अंदर। इसे भूनना है हमने। आप देखेंगे जैसे जैसे पॉपी सीड्स भुनेंगी वो पॉप करना शुरू हो जाएंगी, यानी फूटनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये तैयार हो गई है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा। इसको साथ साथ आप हिलाते रहें, जलनी नहीं चाहिए ये। जब तक ये भुनती है थोड़ी तैयारी और कर लेते हैं हम। इस डिश में हम गुलाब के जल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी रोज वाटर। थोड़ा सा वो ले लें और इसमें केसर भिगो दें। इसके अंदर केसर डालकर रख दें। अब ये जो पॉपी सीड्स हैं ये तैयार हो गए हैं, इसे हम निकाल के रख लेते हैं। और अब हम भूनेंगे काजू और चिरौंजी, लेकिन उसको इस तरह से नहीं, थोड़ा सा तेल के अंदर इसे हम भूनेंगे। और 10 से 12 दाने काजू के इसके अंदर हम डालेंगे और करीब 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी। ये दोनों चीजों को हमने इस तेल के अंदर भूनना है। ध्यान रखें जो काजू और चिरौंजी है, अगर बहुत ज्यादा तेज आंच पर आप इसे पकाएंगे तो ये जल सकते हैं। और अब ये भी तैयार हो गया है। इसे भी हम खसखस में मिला लेते हैं। दम का पनीर बनाने के लिए इसकी जो ग्रेवी तैयार होगी वो इन सभी चीज़ों से तैयार होगी। खसखस, काजू, चिरौंजी, और इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी जो कोकोनट पाउडर है वो लेंगे। और इसमें थोड़ी सी दही डालकर इसकी पेस्ट बना लें। इन सब चीज़ों को आप पीस लें मिक्सी के अंदर, और इसको एकदम महीन पेस्ट बनानी है इन सब चीज़ों की हमने, यानी काजू, पॉपी सीड्स, चिरौंजी, ग्रेटेड कोकोनट, उसमें थोड़ी सी दही मिलाकर इन सब चीज़ों की पेस्ट बनानी है। इसकी पेस्ट बनने के बाद जब पेस्ट तैयार हो जाए तब आप दही ले लें और इस दही में हम मिलाएंगे ये जो पेस्ट हमने बनाई है उसे। इसे मिक्स कर लें आप दही के साथ। ये तो पेस्ट हमने बनाई थी इसकी ग्रेवी थिक करने के लिए। अब इसमें कुछ खुशबू देने के लिए, कुछ फ्लेवर देने के लिए आप हरी इलायची, दालचीनी और लौंग, इन तीनों चीजों को पीस लें। आप चाहें तो कूट सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिक्सी के अंदर पीस सकते हैं। इन सब चीजों का पाउडर इसके अंदर हम डालेंगे।
यानी दालचीनी, लौंग और हरी इलायची। इन सब चीजों को मिक्स कर लें और इसमें हम मिलाएंगे ये पनीर। जो पनीर के टुकड़े हमने काटे हैं उसे आप इसमें मिला लें और इसके अंदर डालें ये गुलाब जल जिसके अंदर हमने केसर मिलाया था और फ्लेवर देने के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी, करीब आधा कप पानी इसके अंदर आप डालें और इसे मिक्स कर लें। अब आप देख रहे होंगे ये जो डिश है इसमें अभी तक हमने पकाना कुछ शुरू नहीं किया, लेकिन घबराइए नहीं, ये जो डिश है ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप एक बर्तन में जिसके ऊपर लिड यानी उसका जो ढक्कन है वो टाइट बंद हो सके ऐसी डिश आप ले लें, कोई ऐसा बर्तन लें और उसमें थोड़ा घी गरम करें। जब घी गरम हो जाए तब आप उसके अंदर 2 हरी मिर्च जिसे आधा काटा गया है उसे डाल दें। इस डिश में जितनी भी चीजें हमने डालनी थी वो डाल चुके हैं और अब ये पनीर इसके अंदर हम डालेंगे और थोड़ा सा घी इसके ऊपर डालें। घी डालने के बाद इसको हल्के हाथ से एक बार मिला लें। इसे मिक्स करने के बाद इसमें नमक डालें, क्योंकि अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है। नमक डालें और नमक को भी मिक्स कर देंगे इसमें। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको धीमी आंच पर 15 मिनट तक पकने देना है। आंच धीमी होनी चाहिए, तेज होगी तो इस डिश में मजा नहीं आएगा, दम नहीं आएगा। और इसका जो ढक्कन है जैसा मैंने पहले बताया टाइट फिटिंग होना चाहिए, इसमें से भाप नहीं निकलनी चाहिए। और 15 मिनट बाद आप देखेंगे एक बहुत ही दमदार डिश यानी दम का पनीर रेडी होगी। आप खाएं, मजा लें, खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, हो सके तो मुझे बुला कर भी खिलाएं। इसके लिए एक पैन में खसखस को ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद इसे निकाल कर अलग रख लें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें काजू और चिरौंजी को रोस्ट करें और इसे भुनी खसखस के साथ मिलाएं। अब इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट और दही डालकर इसे मिक्सी में पीसकर इसकी पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को दही के अंदर डालकर मिला लें। और इसके बाद इलायची, दालचीनी और लौंग को पीसकर इसका पाउडर बनाकर इसके अंदर डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसके अंदर पनीर के कटे पीसेस को डालकर इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिला लें। अब गुलाब जल के अंदर केसर को डालकर कुछ देर रखें और इस मिक्सचर को पनीर के साथ डालकर मिलाएं। अब इसके अंदर पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसे पकाने के लिए एक पैन में घी लें, उसके अंदर हरी मिर्चें डालें और साथ में पनीर के मिक्सचर को डालकर इसके ऊपर से घी डालकर इसे मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक डालकर इसको मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। दम का पनीर के बाद अब मैं आपको बताऊंगा दाल की बिरयानी। बिरयानी मैंने आपको बहुत बार बताई है, लेकिन दाल की बिरयानी, खिचड़ी नहीं बिरयानी। देखिए दाल की बिरयानी इतनी बढ़िया बनती है कि आप दाल लें, चावल लें, दोनों को, खैर वही तो आपको बताऊंगा किस तरह से बनाना है, किस तरह से पकाना है। इंग्रेडिएंट्स नोट करें। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप तूर दाल, 2 कप बासमती राइस, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा बड़ा चम्मच हरी मिर्च पिसी हुई, 3/4 कप फ्राई किया हुआ प्याज, 3/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1.5 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा होल गरम मसाला, 2 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, घी या तेल आधा कप, नमक स्वादानुसार, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 कप बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते, 2 से 3 कटे हुए आलू, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। दाल की बिरयानी के लिए सबसे पहले आप तूर दाल को करीब 2 घंटे तक भिगो के रख लें पानी के अंदर और उसके बाद इस दाल को पकाएंगे। साथ साथ करीब आधे घंटे तक चावल को, बासमती चावल, अच्छा लॉन्ग ग्रेन राइस आप लें, उसको आधे घंटे तक भिगो लें। अब हम दाल को पकाएंगे।
इस बिरयानी के लिए हमने दाल को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, एकदम गलाना नहीं है। वैसे जब हम दाल खाते हैं तो दाल खड़ी नहीं रहती है, लेकिन बिरयानी के लिए ये जो दाल है पकनी भी चाहिए, लेकिन एकदम उसका इस तरह से नहीं कि दाना नज़र नहीं आए। तो इसे हम पकाएं इस तरह से कि उसमें दाना दाना अलग रहे। इसमें नमक और थोड़ी हल्दी डालकर इसे हम उबाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो दाल है उसका दाना ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, और उसके साथ साथ आप चावल को भी उबाल लें। खूब ज़्यादा पानी के अंदर जो भीगा हुआ चावल है उसको पका लें, जैसे बिरयानी के लिए हम पकाते हैं। इसमें जो चावल है थोड़ी सी कसर रखनी है, यानी 3/4 पकना चाहिए ये चावल। जब तक ये दाल पकती है तब तक इसकी बाकी तैयारी हम कर लेते हैं। इसमें आप घी या तेल से इसका जो मसाला है उसे बनाएंगे हम। घी या तेल ले लें, और जब घी गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। जीरे का जब रंग थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाए तब आप इसके अंदर डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हमने भूनना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं भूनना। इस बिरयानी में हम प्याज 2 बार इस्तेमाल करेंगे, एक तो इस तरह से बारीक कटा हुआ, और दूसरा स्लाइस किया हुआ और ब्राउन किया हुआ प्याज, जिसको बेरिस्ता कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी तो इस प्याज को ब्राउन करते हैं हम। अब ये प्याज सॉफ्ट हो गया है, इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर दोनों मिक्स कर दें। और अब जो हमने पेस्ट तैयार की है, अदरक की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, लहसुन की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और हरी मिर्च की पेस्ट आधा बड़ा चम्मच। ये तीनों चीजें डालने के बाद इसे मिक्स कर लें, और इन तीनों पेस्ट को हमने भूनना है इस प्याज के साथ। इन सब पेस्ट को भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर डालकर इसे भूनना है हमने। जब भी इस तरह से हम मसाला बनाते हैं तो जब प्याज आप भून रहे हो उस समय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी जल जाता है। लेकिन टमाटर डालने के बाद आप थोड़ा घूम सकते हैं, बाकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे इस डिश में हम थोड़े आलू भी डालेंगे। आप आलू छील कर उसको तल लें इस तरह से। आप देखेंगे जैसे जैसे आलू तले जाते हैं साथ साथ वो गलेंगे भी। थोड़ी सी कसर रह जाएगी, घबराइए नहीं, बाकी बिरयानी के अंदर गल जाएंगे। अब ये जो मसाला है इसमें आप देखेंगे ऊपर से जो घी है वो निकल के आ गया है, इसका मतलब ये मसाला भी तैयार है। और ये जो दाल है ये भी अब तक गल गई है। अब इसे हम छान लेते हैं, और अब इस मसाले में इस दाल को डालेंगे हम, और इसके साथ इसमें डालेंगे ये बेरिस्ता, यानी प्याज जिसे ब्राउन किया गया है। यदि चावल बनाते समय आपने गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस मसाले के अंदर गरम मसाला डाल दें, यानी लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, और इसे हमने पकाना है तेज आंच पर। और इसके बाद इसमें डालें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसके साथ बारीक कटा हुआ पुदीना भी। इन दोनों चीजों को भी मिक्स कर लेते हैं हम। और जैसे मैंने बताया हल्के हाथ से इसे मिलाएं, और इसमें डालें आलू, जो फ्राई किए हुए आलू हैं, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और नमक। अब ये बिरयानी के लिए दाल तैयार हो गई है, और इसकी बिरयानी किस तरह से बनानी है
वो तो आपको मालूम है, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो दाल हमने तैयार की है, इसमें से आधी आप निकाल लें और इसे फैला दें इस तरह से, और इसके ऊपर डालें चावल। ये जो चावल हमने तैयार किया है, ये चावल पकाया है, और जैसा आप देख रहे हैं ये जो चावल है पूरी तरह से नहीं गला है, थोड़ी सी कसर है इसमें भी। और इसके बाद इसके ऊपर आप थोड़ा घी या मक्खन, क्योंकि जो बिरयानी है वो थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए। मक्खन डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा गरम मसाला पाउडर और कुछ पुदीने के पत्ते डाल दें। और अब एक बार फिर ये जो दाल हमने बनाई है उसे डालें इसके ऊपर, और वापस चावल। एक बार फिर आप चाहें तो घी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मक्खन से थोड़ा टेस्ट ज्यादा आता है। थोड़ा गरम मसाला पाउडर और पुदीने के पत्ते। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई मस्लिन क्लॉथ गीला करके इसके ऊपर रख सकते हैं, इसे ढक सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे पकाना है। लेकिन इसे डायरेक्ट हीट के ऊपर ना पकाएं, क्योंकि हम चाहते हैं ये बिरयानी दम में पके और इसके अंदर जितने फ्लेवर्स हैं वो साथ में मिलने चाहिए। अगर आपके पास अवन है तो आप इसको अवन में भी बना सकते हैं, गर्मा गर्म अवन के अंदर, यानी अवन जितना आप गर्म कर सकते हैं। जितना अवन गर्म हो गया उसके बाद 10 मिनट तक आप इसको अवन में रखें। अगर माइक्रोवेव में रख रहे हैं तो करीब 4 मिनट तक एकदम हाई के ऊपर इसको पकाना है हमने। नहीं तो अगर आपके पास अवन नहीं है, माइक्रोवेव अवन नहीं है, तो आप तवा ले लें और उसके ऊपर करीब 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से इसको दम में पकने दें। और उसके बाद आप देखेंगे कि खिचड़ी नहीं, बहुत ही बढ़िया तैयार होगी दाल की बिरयानी। इसके लिए तुअर दाल को पानी में करीब 2 घंटे तक भिगोएं। उसके बाद इसमें नमक और हल्दी डालकर इसे करीब 3/4 पका लें। चावल को भी करीब आधे घंटे तक पानी में भिगोकर 3/4 पका लें। अब एक पैन में घी लेकर इसमें जीरा, बारीक कटी हरी मिर्चें और बारीक कटी प्याज डालकर इसे भून लें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर इसे मिक्स करें। अब इसके अंदर कटे टमाटर को डालकर इसे अच्छी तरह से पका लें, और जब दाल 3/4 गल जाए तो इसे छानकर मसालों के मिक्सचर में डालें। इसके साथ इसमें फ्राइड अनियन को डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें होल गरम मसाला और तेज पत्ता डालकर इसे मिक्स करें, और इसके साथ इसमें बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा पुदीना डालकर मिलाएं। साथ में फ्राई किए हुए आलू, गरम मसाला पाउडर और नमक डालकर मिलाएं। इसके बाद एक पैन में सबसे पहले दाल, उसके बाद चावल और ऊपर से मक्खन, गरम मसाला पाउडर और कटा पुदीना डालकर इसकी लेयरिंग करें, और इसे गीले कपड़े से ढककर तवे के ऊपर करीब 15 से 20 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।